Hello students, my name is Dr. Ram Gopal Singh. I am from Faculty of Physical Sciences, Ramswarup University. So today I am going to discuss a topic from modern physics. Modern physics का एक टॉपिक हमें डिस्कस करना है और जैसा कि आप देख रहे हो इस टॉपिक का नाम है वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो इस टॉपिक को समझने से पहले ये मान के हम चल रहे हैं कि प्रीरिक्विजिट के रूप में आपको मालूम है कि आइंस्टीन ने एक सजेशन दिया था फोटोन की थ्योरी को लेकर के। उन्होंने ये बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे इवेंट को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल के फॉर्म में होती है, यानी कि फोटोन नेचर होता है। तो आप इस अजम्पशन को अगर हम मान के चलूं कि आपको मालूम है, तो उसके बाद अगला ये टॉपिक आता है वेव पार्टिकल डुअलिटी। देखिए ऐसा होता है कि इस वेव पार्टिकल डुअलिटी के साथ एक नाम जुड़ा है जिसको कि यहां पर हम लिख सकते हैं डी ब्रॉय का। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी को डी ब्रॉय हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। अब आपको जरा समझना है कि इस हाइपोथेसिस का बेसिक क्या था। तो फिलॉसफी का एक सिद्धांत है जिससे हम कहते हैं नेचर लव सिमेट्री। इस सिद्धांत का ये मतलब है कि नेचर ने जो भी कुछ क्रिएट किया है, जो भी नेचर में क्रिएटेड है, वो एक सिमेट्री के तहत हो रहा है। तो अब आते हैं सिमेट्री एनर्जी के ऊपर। तो एनर्जी एक क्वांटिटी है हमारे नेचर में जो हम देखते हैं। तो नेचर ने अगर सिमेट्री को फॉलो किया है तो एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी उस सिमेट्री को उसने फॉलो किया होगा। तो दो तरह से एनर्जी हम देखते हैं। एक वो एनर्जी का फॉर्म जिसको हम नहीं देख सकते, नॉर्मली जिसको हम वेव कहते हैं, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं। दूसरा एनर्जी का वो फॉर्म है जो मटेरियल के रूप में हमारे सामने है, जिसको हम देख सकते हैं, लाइक अ पार्टिकल, जहां मास होता है। अब मास और एनर्जी के बीच का एक रिलेशन है जो आइंस्टीन ने सजेस्ट किया था, E = mc²। सो जहां कहीं भी आपके पास मास है, उस मास की प्रॉपर्टी के साथ आप एक एनर्जी एसोसिएटेड मान सकते हैं। अब आते हैं अपने वेव के पास। वेव में एक खास तरह का जो स्पेक्ट्रम रीजन है जिसको हम लाइट कहते हैं, हम उसकी बात करते हैं। तो लाइट के साथ हम देखते हैं कि इंटरफेरेंस भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है, पोलराइजेशन भी होता है। इन चीजों को हम कॉमनली ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप जब भी साबुन के बुलबुले में रंग देखते हो, जब भी कहीं तेल गिरा हुआ देखते हो कि सरफेस पे और वहां पर रंग देखते हो, इसका मतलब आप इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर रहे हो। आप लेंस के थ्रू कोई इमेज देखते हो, आप डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो। पोलराइज चश्मों का इस्तेमाल करते हो, 3D मूवी देखते हो, तो आप पोलराइजेशन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये सारे फिनोमिना कॉमन लाइफ में हम देखते हैं और इनको अगर आपको समझाना होगा तो इन सबको समझाने के लिए आपको इस वेव नेचर को ही मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और इफेक्ट भी हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। अगर आप इन फिजिकल इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहोगे तो वेव थ्योरी से आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उस समय आपको अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट के पार्टिकल बिहेवियर को मानना पड़ेगा। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको पार्टिकल बिहेवियर चाहिए। अब अगर हम सोलर पैनल देख रहे हैं, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देख रहे हैं। हम साबुन के बुलबुलों में रंग देख रहे हैं, मतलब हम इंटरफेरेंस देख रहे हैं। और कॉमन लाइफ में हम ये सब देखते हैं। तो यहां पर आइंस्टीन एक सजेशन देते हैं कि लाइट के पास एक डुअल बिहेवियर होता है, यानी लाइट यानी वेव वाला जो फॉर्म है उसके पास एक डुअलिज्म है, दोहरा बिहेवियर है। तो ये डुअलिज्म हमने वेव के साथ ऑब्जर्व किया। डी ब्रॉय का कंसेप्ट ये था कि अगर नेचर ने हर चीज को सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट किया है, एनर्जी का भी अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो अगर वेव के साथ डुअलिज्म है, इट मींस दैट मैटर के साथ भी वो डुअलिज्म होना चाहिए। तो इसी एक बेसिक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को मान करके डी ब्रॉय ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि अ वेव नेचर मस्ट विथ एवरी मूविंग मटेरियल पार्टिकल। जितने भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल हैं, खास तौर पे माइक्रोस्कोपिक अगर लेवल पे जाओ तो आप उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो हर मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ एक हर मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव नेचर एसोसिएटेड होगा और उस वेव नेचर को नाम दिया गया मैटर वेव, या आप उसको डी ब्रॉय वेव भी कहते हैं। तो दिस इज द वेव पार्टिकल डुअलिज्म प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉय। और ये जो कॉन्सेप्ट था शुरुआत में, ये जस्ट एक फिलोसॉफिकल आइडिया पे बेस्ड कॉन्सेप्ट था। इसका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन जस्ट आफ्टर इन 1 or 2 ईयर एक्सपेरिमेंटली इस चीज को वेरीफाई भी कर दिया गया।
तो डिब्रॉय हाइपोथेसिस को फर्दर एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और जीपी थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट प्रोसेस के थ्रू. तो आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट इज द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी. ओके, थैंक यू.